नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश के 15 राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 10 जून को मतदान होगा। 4 राज्यों में 16 सीटों पर मतदान होना है, जबकि 11 राज्यों की 41 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। बीजेपी को उम्मीद है कि कांग्रेस से टूटने वाले विधायक उसको वोट देंगे और उसके प्रत्याशी जीतेंगे, जबकि कांग्रेस अपने विधायकों को बचाते हुए छिपी छिपी घूम रही है। रिसोर्ट पॉलिटिक्स कांग्रेस की शुरू हो चुकी है। राजस्थान के कुछ विधायकों को उदयपुर शिफ्ट किया गया है, जबकि हरियाणा के विधायकों को रायपुर ले जाया गया है। राज्यसभा के लिए जिन राज्यों में मतदान की नौबत आई है उनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक शामिल हैं। बात राजस्थान की करें तो यहाँ 4 सीटों पर चुनाव है। कांग्रेस ने प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला को उम्मीदवार बनाया है। घनश्याम तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा जाने के लिए किस्मत आजमाएंगे। सुभाष चंद्रा मौजूदा वक्त में हरियाणा से निर्दलीय राज्यसभा सांसद हैं, जिनका कार्यकाल 2 अगस्त को पूरा हो रहा है। ऐसे में वहां वोटिंग के आधार पर हार और जीत तय होगी। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में राज्यसभा जाने के लिए 41 सीटों की जरूरत होगी। कांग्रेस के 108, बीजेपी के 71 विधायक हैं, यानी कांग्रेस के 2 और बीजेपी के 1 उम्मीदवार की जीत तय है। चौथी सीट के लिए मामला फंस जाएगा, जिसमें निर्दलीय अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। बात हरियाणा की करें तो यहाँ 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार मैदान में। बीजेपी ने कृष्णलाल पंवार, कांग्रेस ने अजय माकन और बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा मैदान में हैं। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में राज्यसभा के लिए 31 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के 40 विधायक, कांग्रेस के 31 विधायक हैं। कांग्रेस में कुछ विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग से अजय माकन का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा लगातार निर्दलियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। 288 विधायकों वाली विधानसभा में जीतने के लिए 42 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के 106, शिवसेना के 56, एनसीपी के 53 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना 1-1 और बीजेपी 2 उम्मीदवारों को आसानी से जिता सकते हैं। पेंच शिवसेना के दूसरे और बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को लेकर फंसा है। यहाँ 8 निर्दलीय, 8 अन्य छोटी पार्टियों के विधायकों का रुख क्या होगा, इस पर बीजेपी और शिवसेना की जीत तय होगी। राज्यसभा चुनाव का सबसे रोचक मुकाबला कर्नाटक में। यहाँ राज्यसभा सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान पर हैं। बीजेपी ने 3, कांग्रेस ने 2, जेडीएस ने 1 उम्मीदवार उतारा है। 225 सदस्यीय विधानसभा में जीतने के लिए 46 वोटों की जरूरत है। मौजूदा सदन में स्पीकर समेत बीजेपी के पास 120, कांग्रेस के पास 69, जेडीएस के पास 32 विधायक हैं। अन्य छोटे दलों के 4 विधायक हैं। संख्या बल के मुताबिक बीजेपी के 2 और कांग्रेस का 1 उम्मीदवार आराम से जीत जाएगा। चौथी सीट के लिए 3 पार्टियों में मुकाबला होगा। अपने तीसरे उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास 28 अतिरिक्त वोट हैं। वहीं दूसरे उम्मीदवार के लिए कांग्रेस के पास 23 अतिरिक्त वोट हैं, जबकि जेडीएस उम्मीदवार के पास 32 वोट होंगे। अगर जेडीएस का किसी भी दल से चुनाव के दिन तक समझौता नहीं होता, तो बड़े पैमाने में क्रॉस वोटिंग नहीं होती, तो चौथे उम्मीदवार की जीत दूसरी वरीयता के वोट से होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।